Hello, everyone, and my name is not so very important in this topic. The thing which is very important in this topic right now is हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम यूक्रेन रशिया वॉर से क्या सीख सकते हैं. What are the things which are very important for us to learn from Ukraine Russia war? I think the most important thing for us to learn from Ukraine Russia war is to manipulate our surroundings to understand what is happening around us. अगर हम एक ब्लाइंड फोल्ड ऐसी कर लेंगे और सोचेंगे कि भाई सब कुछ अच्छा होगा हमारे आसपास, ऐसा कुछ नहीं है. अफ़गानिस्तान हमें पता है क्या हो रहा है अराउंड अस. पाकिस्तान वी ऑल नो. म्यांमार में क्या हो रहा है वी नो. बांग्लादेश में क्या हुआ हम देख रहे हैं. नॉट श्रीलंका का क्या हाल है हम देख रहे हैं. नेपाल जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है, फटी पड़ी है नेपालियों की. बचते हैं सिर्फ भूटानी, क्योंकि इतने कुछ सिग्निफिकेंट पावर नहीं है तो कोई उनमें उंगली करता नहीं है. Every goddamn neighbor of ours is completely unstabilized either by the Chinese or by the Americans. Not even one. एक भी हमारा ऐसा आसपास एलाई नहीं है जो कि स्टेबल हो. वो स्टेबल. और साथ में अभी मॉरिशस का क्या हाल हुआ था. मॉरिशस का जो पीएम है, उसकी जो रैली का मेन मोटिव था वो यही था कि इंडिया आउट कैंपेन. वो टी शर्ट पहना है बंदा, लिटरली ही इज़ वेयरिंग अ फकिंग टी शर्ट एंड ही इज़ हैविंग अ रैली saying India out campaign is going to be my affirmation for this campaign. It is very dangerous for us. वो कि उसे बाद में रियलाइज़ हो गया कि बिना हिंदुस्तान के मैं कुछ भी नहीं हूँ. आई नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द इंडियंस. बट अगेन, हम कब तक वेट करेंगे उनके सेल्फ रियलाइजेशन के कि हमारी इंपॉर्टेंस उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि विदाउट अस दे आर नथिंग. दे आर एब्सोल्युटली नथिंग. बट हम यूक्रेन से क्या सीख सकते हैं कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स है, वी शुड प्ले बोथ द गेम्स. यूक्रेन अगर वो एक एक वाइड नहीं होते उनके यहाँ, वो पॉलिटिकल विल की वाइड नहीं होती, वहाँ लोगों की पेट्रियोटिज्म बहुत है. पर जो पॉलिटिकल विल होती है उसमें एक वाइड था जिसका यूज़ रशियंस ने भी किया और जिसका यूज़ अमेरिकन्स ने भी किया. क्योंकि अमेरिकन्स पर डॉलर ज़्यादा है, उनके पास पावर ज़्यादा है, अमेरिकन ज़्यादा अच्छे से कर पाए. रशियंस कुछ टाइम तक कर पाए कैप, उसके बाद दे स्टार्टेड टू लूज ऑन इट. जब 2014 में वो इलेक्शन रिग हुए और वो जब सिटिंग जो प्रेसिडेंट था उसे भगा दिया गया, वो जाके रशिया भाग गया, ऐसे में शरण ली उसने. तब रशिया ने इन्वेट कर दिया कि भाई दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि अब तो यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बनेगा. तो यूक्रेन के अंदर वो एक पॉलिटिकल वॉइड अगर नहीं होता तो दे वुड हैव प्लेड बोथ द साइड. वो रशिया से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते ऑयल का पैसेज में, और अमेरिकन के साथ भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स रहती कि भाई वी आर नॉट ज्वाइनिंग यू बट वी आर गोइंग टू ज्वाइन यू. Before we can join you, you can give us the NATO infrastructure or the European infrastructure XYZ. They would have played both the games. पर नहीं, हम नेटो ज्वाइन करेंगे, हम नेटो ज्वाइन करेंगे, हम नेटो ज्वाइन करेंगे. कर लिया नेटो ज्वाइन, हो गया मस्त नेटो ज्वाइन, एकदम वेल एंड गुड, कुछ नहीं हुआ. तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए इट इज़ टू प्ले बोथ द गेम्स. हाँ, चाइनीज आर थिंकिंग टू कॉन्कर अस एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आर फ्रेश लेक वाटर्स इन लद्दाख. उनकी बहुत लॉन्ग टर्म सोच है. दे नो व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग टू फेस इन द अपकमिंग 100 to 150 ईयर्स. हमारा प्लान ही सोच ही नहीं है हमारी इतनी कि वॉट आर गोइंग टू बी आर प्रायोरिटीज इन द अपकमिंग 10 to 20 ईयर्स. But there are down the road some people who are thinking about it, but the majority of political chronological chain, they're not thinking about this. वो ये सोच रहे हैं कि मैं कल 1,000 रुपये कैसे दे दूँ अपने यहाँ के लोगों को. हर मंथ 1,000 रुपये जाना चाहिए मेरे यहाँ से आदमी को. वो 1,000 रुपये का तुम कुछ ढंग का काम कर लो यार. यू आर गिविंग आउट 20,000. अब लोग कहेंगे भाई उससे लोगों का घर चलता है, मैं मानता हूँ, बट दीज आर शॉर्ट टर्म गेम्स और दीज आर जस्ट पॉलिटिकल गेम्स. ये लोगों को 1,000 रुपये बांट के आप उनको पैसे तो दे रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ अ इनिशियल गेन ओनली. ये कुछ टाइम आप कैरी ऑन कर पाओगे. ओनली 2% ऑफ योर पॉपुलेशन इज पेइंग टैक्सेस, ओनली 2%. इमेजिन इवन 50% ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री स्टार्ट पेइंग टैक्सेस. इमेजिन हम कहाँ जाएंगे. 2% आई एम टॉकिंग अबाउट. मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास होगा क्योंकि उसको टैक्स इवेट करना नहीं आता. जो लोअर क्लास वाले उनको देना नहीं होता. तो जो रिच होते हैं दे हैव हंड्रेड ऑफ सीएज. उनके पास बहुत दिमागदार लोग होते हैं जो बताते रहते हैं कि भाई कैसे टैक्स इवेट करना. वो हम भी कर सकते हैं, मिडिल क्लास भी कर सकता है. और द प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम और एक्स्ट्रा वो मेंटोलॉजी, वो मेथोडोलॉजी नहीं है, वो मेंटालिटी नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करके उस पैसे को बचा सकें, खेती बाड़ी में दिखा सकें. और 2-3 घपले और होते हैं जो इनकम टैक्स से हमें बचा सकते हैं, वो कर सकें हम. तो हम उससे पैसा नहीं बचाते हैं. खैर, मेन प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू प्ले बोथ द साइड्स. हम चाइना के साथ भी अपना ट्रेड करें, ट्रेड डेफिसिट कम करें,
और साथ में जो अभी हमारी करंट नीड्स हम उन्हें सेल आउट ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू हम इम्पोर्ट ज़्यादा करें उनसे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए हमें चाइनीज़ को। अमेरिकन्स के साथ भी हमें यही करना चाहिए, अमेरिकन्स की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। वी शुड रिवर्स इंजीनियर द टेक्नोलॉजी, इफ़ नॉट एटलीस्ट इतना तो करो कि भाई कंप्लीट टीओटी हमें मिल जाए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाए, कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ताकि हमें लॉन्ग टर्म में अमेरिकन्स पे 100% डिपेंडेंट ना हो। उसकी आफ्टर मार्केट सेल वगैरह पे ठीक है, उनकी मंजूरी ना मंजूरी चलेगी, बट एटलीस्ट हमारे केस में वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री इंक्लूडिंग फ्रांस, रशिया, अमेरिकन्स। देखो रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे क्यों हैं? वी डोंट शेयर अ बॉर्डर विद देम, सो वी आर नॉट डायरेक्ट एनिमीज टू देम और competition to them. Second, we and they have a common enemy, the future long term big enemy, which is China, विच इज़ दी बिगेस्ट थिंग। और उस टाइम भी हमारा सेम ये था कि जो नेहरू थे वो एक नेहरू और उस टाइम की जो इंडियन पॉपुलेशन थी भी वो एक कलोनियल माइंडसेट से निकल के आई थी। तो अमेरिकन्स के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ साइड ऑन करना एक टफ डिसीजन था, वो अंडरस्टैंड करता हूँ। तो हमने सोवियट्स के साथ बहुत समझौते किए एंड ऑल, और वो हमारे कारगर भी रहे, ऐसा नहीं, सोवियट्स ने हमारी हेल्प भी काफ़ी करी। पर अगेन अब समय बदल रहा है, वी शुड प्ले बोथ द गेम्स। ऑफ रशियंस पर 24/7 डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दे कैन सर्वाइव, क्योंकि दे आर अ नेचुरल रिच रिसोर्स कंट्री, वी आर नॉट। हमारे पास खुद को खिलाने के इतने या खुद के पेट्रोल के इतने वो रिसोर्सेज नहीं हैं। हाँ, इंडियन ओशन मिल सकते हैं, क्या हमने खोजे हैं अभी तक? नहीं। हमें मिले हैं? नहीं। वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दम। तो जो चीज़ हम सीख सकते हैं यूक्रेन रशिया वॉर से वो यही है कि वी शुड प्ले बोथ द गेम्स। हमें फ्यूचर प्रोडिक्शन आनी चाहिए, लॉन्जेविटी के ऊपर सोचना चाहिए हमें, हमारी लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए। अगर हम वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं रख पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, लोग कहते हैं यार हाउ यू कैन से दिस वेरी शो विथ अश्योरिटी। नथिंग इज अश्योर माई फ्रेंड, यू हैव टू यू हैव टू मेक इट वर्क। जस्ट लाइक पेजर किसी को नहीं पता था काम करेंगे या नहीं करेंगे, पर करें बिकॉज दे ट्राइड। तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो काम कैसे करेगा? अगेन, so you need to try it. Once you try it, it becomes very easy for you to do it. मतलब somewhat. I hope you understand. Thank you. Subscribe.